मैं सिखाऊंगा तरीका। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली महिला आयोग में जो 223 कर्मचारी काम कर रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाया जाए। आरोप यह है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जब स्वाति मालीवाल थी तो उस दौरान जो नियुक्ति हुई वो ये था कि उनकी मंजूरी नहीं ली गई और जो स्वीकृत पद थे उन पर उनसे ज़्यादा नियुक्तियां जो हैं कर दी गई। स्वाति मालीवाल जो 2015 से लेकर और 2024 के शुरू तक दिल्ली महिला की अध्यक्ष थी, अभी ये सांसद बन गई हैं। हमारे साथ हैं स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला रिस्पॉन्स आपका जो उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली महिला आयोग से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जाए तत्काल प्रभाव से। ये पूरी तरीके से एक तुगलकी फरमान है। ये कहते हैं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को महिला आयोग से हटा दो। चलो हटा देते हैं, लेकिन फिर बचेगा कौन? 90 स्टाफ है महिला आयोग में इस वक्त। पहली बात तो 223 नहीं है। 90 स्टाफ में से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर हैं, बाकी सारे 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इनमें से कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, इनमें से कई रेप सर्वाइवर्स हैं, इनमें से कई डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित सर्वाइवर्स भी हैं। तो ये सारी एक टीम काम कर रही है। जो इतने बड़े बड़े काम महिला आयोग ने करे वो ये कर रही है। अगर हमने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को दिल्ली महिला आयोग ने हटा दिया, एलजी साहब का ऑर्डर मान लिया गया, तो फिर तो दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाएगा। रेप क्राइसिस सेल कैसे चलेगा? क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कैसे चलेगा? 181 हेल्पलाइन जिसने 40 लाख कॉल्स के अटेंड करी है वो कैसे चलेगा? मोबाइल हेल्पलाइन कैसे चलेगी? अरे 2,500 सेक्सुअल ट्रैफिकर्स के मुंह से निकाल कर लेकर लड़कियों को रेस्क्यू करके लाई है ये टीम। 2,500 रेड्स करी हैं, कई हजारों लड़कियों को बचाया है, 1,70,000 तो केसेस की सुनवाई करी है। तो ये सारा का सारा काम जो हो रहा है ये 8 स्टाफ करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एलजी साहब का फरमान अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाएगा। और मुझे लगता है कि यही इनकी बुरी दृष्टि और बुरी सोच है। एक आरोप बहुत आसानी से लग सकता है कि अगर ये कहा जा रहा है कि पद स्वीकृत नहीं थे और आप डीसीडब्ल्यू को पावर नहीं थी कि आप टेम्परेरी स्टाफ रख सकें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जानने वाले लोग, आपके रिश्तेदार लोग जो हैं वो डीसीडब्ल्यू में कर्मचारी के तौर पर रख लिए गए हों, इसलिए उपराज्यपाल आपत्ति कर रहे हैं? जी, अब तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मेरे हिसाब से मेरे एक फैमिली मेम्बर हो गए हैं, क्योंकि पिछले 9 साल से इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है और इतना इन्होंने काम करा है कि काश इनमें से एक भी मेरा फैमिली मेम्बर होता। बट फैमिली मेम्बर कोई नहीं है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग मेरी फैमिली है। जब तक ये इनको रिलीफ नहीं मिलेगा मैं लड़ूंगी। और मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 9 साल हो गए, ये तो बहुत समय से काम कर रहे हैं, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि 20-20 साल से काम कर रहे हैं, जो पहले के कमीशन ने अपॉइंट कर रखे हैं। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर ऐसे ही इलीगल थे और अगर कोई फैमिली मेंबर था और कुछ इलीगैलिटी थी तो पहले क्यों नहीं करा गया एक्शन? जब तक मैं महिला आयोग में बैठी रही तो ये डरते थे, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि महिला आयोग को आंख निकाल के देख लें। और बता रहे हैं 2017 से ये रिपोर्ट, इस बारे में कुछ रिपोर्ट आई हुई है, उसके आधार पे कार्रवाई हुई है। तो 2017 में तो बहुत समय हो गया, और 2017 के बाद तो एक और रिपोर्ट आई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने खुद माना है कि 160 स्टाफ तो महिला आयोग में होना ही चाहिए। आप मुझे खुद बताओ, 181 हेल्पलाइन 40 लाख कॉल्स अटेंड करती है, तो 40-50 लोग तो काम करते होंगे ना, तो ये कहाँ से आएंगे? तो ये अगर 8 स्टाफ रह जाएगा तो बंद हो जाएगा। बाकी जो हम कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं 9 साल से कह रहे हैं कि आप परमानेंट स्टाफ दे दो, तो हम ये हटा दें। भाई परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, क्यों ये इतनी कम सैलरीज पे काम करें, क्यों ये इतनी समस्या में काम करें? भाई जो भी स्टाफ है आप परमानेंट, आप अपने अपॉइंटमेंट करो ना, हम तो कह ही नहीं रहे कि इनको अपॉइंट करो। ये सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं, कोई मास्टर्स इन सोशल वर्क है, कोई कहीं पे मास्टर्स करके बैठा है। एक एक जो इंसान है यहाँ पे, या तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा सताया हुआ विक्टिम है या कोई बहुत प्रोफेशनल इंसान है। तो उन सारे लोगों को आप अपने प्रोसेस से अपॉइंट कर लो, और मैं कहती हूँ इनको मत करो, किसी और को कर लो, पर अपॉइंटमेंट तो करोगे। आज का जो फरमान है वो तो ये है जी, अभी से इसी मोमेंट महिला आयोग बंद कर दो, स्टाफ नहीं देंगे ना तो खुद देंगे। और मुझे बताइए 2017 से ऑर्डर आ रखा है तो अभी तक स्टाफ क्यों नहीं आया? मैं तो 2015 से स्टाफ मांग रही हूँ।
एक भी फाइल अगर ऐसी हो जिसमें हमने लिख लिख के ना मांगा हो कि सर स्टाफ दे दो जी, स्टाफ दे दो जी, स्टाफ दे दो जी, पर खुद भी नहीं देंगे जी और काम भी नहीं करने देंगे। तो ये जो उंगली करने का एटीट्यूड है ना, वो भी महिलाओं के साथ मेरे हिसाब से बहुत घटिया है। एक आखिरी सवाल मैं इस पे आपका स्पेसिफिक जानना चाहूँगा। वो ये कह रहे हैं कि डीसी के पास पावर नहीं थी कि टेम्परेरी स्टाफ को रख सके और कोई इवैल्यूएशन नहीं किया गया कि जब इनको रखा जाएगा तो कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आर्थिक बोझ पड़ गया महिलाओं की मदद करने में। आर्थिक बोझ इस देश का कम हो जाएगा अगर पुलिस ठीक से काम करने लग जाए। आर्थिक बोझ कम हो जाएगा अगर रेवन्ना जैसे लोगों को देश से भागने ना दिया जाए। आर्थिक बोझ इनसे पड़ता है। आर्थिक बोझ इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में इतनी बेरोजगारी और महंगाई है। इस पे तो कोई बात नहीं करेगा। और आर्थिक बोझ महिलाओं की मदद करने से हो गया। 30 करोड़ का महिला आयोग का बजट है। उस महिला आयोग में जो भी बजट आता है वो सबका सब डायरेक्ट महिलाओं की मदद में जाता है और उसके बावजूद आर्थिक बोझ हो गया। ये सबकी जो- सैलरी 30 करोड़ में ही है, आप बता रही सब हैं। कुछ उसी में है जी। सारा काम 30 करोड़ में होता है। 30 करोड़ क्या होता है? 65,000 करोड़ तो दिल्ली सरकार का बजट है। 30 CR इज नथिंग। जो मैंने आपको काम बताया है ये सारा रिकॉर्डेड काम है। हर दूसरे दिन कोर्ट्स हमें ऑर्डर कर करके बोलते हैं कि इस लड़की को रिहैबिलिटेट करो, ये काम करो। जो वो उन्नाव वाली लड़की थी उसका रिहैबिलिटेशन कोर्ट ने किसको ऑर्डर करा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को भी ऑर्डर करा जा सकता था, सिर्फ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को ऑर्डर करा गया। देयर इज अ क्रेडिबिलिटी दैट स्टैंड्स विद द वर्क ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। आवर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड दैट इज व्हाट दे आर स्कैर्ड ऑफ। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।